वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? भीमसेन और हनुमान। भीमसेन और द्रौपदी आश्रम में एक दिन टहल रहे थे। अचानक द्रौपदी के पांव के पास एक सुंदर फूल आकर गिरा। द्रौपदी उस फूल को देखकर मोहित हो गई। उसने भीमसेन ने कहा कि तुम मुझे इस तरीके के फूल ला कर दो। तब भीमसेन ने द्रौपदी से पूछा कि तुम इन फूलों का क्या करोगी। तब भीमसेन को द्रौपदी ने बताया कि वो इन फूलों से माला बनाएगी, बालों के लिए सुंदर गजरा बनाएगी। द्रौपदी की इच्छा को जानकर भीमसेन पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। पहाड़ों की घाटी में बहुत सुंदर बगीचा उसने देखा। वो तेज गति से वहां पर चलने लगा। अचानक उसने देखा उसके पांव के नीचे एक मोटा सा बंदर लेटा हुआ है। उस बंदर ने घुर्रा कर कहा, मेरी आंख अभी लगी थी और तुमने मेरे नींद को तोड़ दिया है। भला तुमने ये दुस्साहस कैसे किया? वानर को मनुष्य की भाषा में बोलते देखकर भीमसेन के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसने कहा, तुम होते कौन हो मुझे इस तरीके से टोकने वाले? तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं पांडव पुत्र कुंती पुत्र भीमसेन हूँ। मुझसे बलिष्ठ कोई नहीं है। तब हनुमान ने कहा, मैं तो अस्वस्थ हूँ, मैं तो हिलडुल नहीं सकता। तुम चाहो तो मुझ पर से लांग कर चले जाओ। तब भीमसेन ने कहा, मैं किसी जानवर को लांघना उचित नहीं समझता। तब वानर ने कहा, क्या तुम हनुमान को नहीं जानते जिसने समुद्र को लांग दिया था? तो वानर ने कहा कि मैं तो किसी भी हनुमान को नहीं जानता। भीमसेन ने क्रोध में आकर कहा, तुम हनुमान को नहीं जानते तो भला तुमसे बहस करना बेकार है, क्योंकि तुम तो मुझे निरा मूर्ख लग रहे हो। तब बंदर ने कहा कि शांत हो जाओ वीर, तुम इस प्रकार का क्रोध मत करो। वीरों को क्रोध करना उचित नहीं प्रतीत होता है। वीर तो जितने धीर और गंभीर होते हैं उतना ही उनका मान और सम्मान होता है। तब भीमसेन ने कहा, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम अपनी मृत्यु को न्योता ही दे रहे हो। तब हनुमान बने वानर ने कहा, मैं तो हिलडुल नहीं सकता, मैं तो अस्वस्थ हूँ। तुम चाहो तो मेरी पूंछ को एक तरफ कर सकते हो और जा सकते हो। भीमसेन को गुस्सा आ गया। उसने एक हाथ से पूंछ को उठाकर एक तरफ करना चाहा, लेकिन ये क्या, पूंछ को वो 1 इंच भी नहीं हिला सका। तब उसने दोनों हाथों से उस पूंछ को पकड़कर एक तरफ करना चाहा, लेकिन पूंछ तो 1 इंच भी नहीं ढुली। तब भीमसेन समझ गया ये कोई साधारण वानर नहीं है। उसने क्षमा याचना करते हुए कहा, वीर मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम वानर रूप में कौन हो? मुझे दर्शन दो। तब वानर बने हनुमान ने उन्हें अपने असली रूप में दर्शन दिए। उनका दर्शन पाकर भीमसेन ने कहा, मैं तो आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया। आपने मुझे दर्शन देकर मेरे इस दिन को बहुत ही भाग्यशाली बना दिया है। तब हनुमान ने उनकी मीठी वाणी सुनकर कहा कि मैं युद्ध के समय अर्जुन के ध्वज पर सदा रहूंगा और वहां पर रहकर रक्षा करूंगा। युद्ध में तुम लोग विजयी होगे। यह आशीर्वाद देकर हनुमान जी वहां से गायब हो गए। तभी भीमसेन की नजर फूलों पे पड़ी, वही फूल जो द्रौपदी ने उनसे मंगाए थे। उन्होंने घाटी में उतरकर उन फूलों को चुना और द्रौपदी के लिए ढेर सारे फूल ले गए। द्रौपदी इन फूलों को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। तो बच्चों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आपको यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि धार्मिक पौराणिक कथाओं के बारे में जानना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। धन्यवाद।